धन्यवाद करें कि आज के दिन फिर उसने हमें सही सलामत रखा, महफूज रखा, हमारी सहायता मदद की, रक्षा हिफाजत की और महफूज और सुरक्षित रखते हुए फिर ये संध्या का समय दिखाया है, जिसमें हम थोड़ी देर उसको हुजूरी में बिताते हैं। इस समय उसकी आराधना स्तुति करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद होगा और हमारी इस आराधना को ग्रहण करेगा, हमें वचन में आगे बढ़ाएगा, उसी के वचन में से सीखने समझने का प्रयास करेंगे। आज जो अध्याय हमने पढ़ा है मरकुस की इंजील 16 अध्याय 14 से 18 आयत तक, यहाँ पर अंतिम आज्ञा जो प्रभु देके गए हैं उसी का जिक्र है। कुछ थोड़ी बहुत बातें और भी हैं जिन पर प्रकाश डालेंगे, जिनके बारे में हम देखेंगे, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे, सच्चाई से उसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रभु इसमें हमारी सहायता करे, मदद करे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद का समय है, जिसमें वो यहाँ पर पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दे चुके हैं और 2 चेलों को भी दिखाई दे चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर 14 आयत से 18 तक जो जिक्र है वहाँ पर उन 11 को भी बाद में दिखाई दिए। जो 11 बचे थे यहूदा इस्करियोती के बाद, उन 11 को भी बाद में वो दिखाई दिए, मगर उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया नहीं की। और उन्होंने यहाँ पर जो पहले मरियम मगदलीनी को और जो चेलों को दिखाई दिए थे, 2 चेलों को, और उनने भी आकर को बताया था, मगर उनकी प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं की थी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ये अध्याय समझने की है हमारे लिए, वह अविश्वास, विश्वास की कमी। ये बताता है हमें कि विश्वास की कमी किस तरह से चेलों के अंदर थी कि उन्होंने पहले जब बताया गया उनको तब भी प्रतिक्रिया नहीं करी, और जब वो रूबरू उनके सामने आया खड़ा हो गया तब भी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे इंजील में हम पढ़ते हैं कि प्रमाण दिए, अपने हाथों को दिखाया, छिदे हुए हाथ दिखाए, थोमा को उन्होंने अपनी यहाँ पर पसली का जो निशान दिखाया, पसली में भाले का निशान दिखाया, तब जाके उन्होंने प्रतिक्रिया की और वो सारी बातें, उन्होंने रोटी खाई और कई सारी चीज़ें हैं। चारों सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को प्रमाण उन्हें देना पड़ा, तब जाके वो विश्वास कर पाया उस बात से। तो ये पूरा अध्याय जो है वो जो हमारा अविश्वास है वो हमें किस तरह दूर करना है उस बात के बारे में बताता है यहाँ पर, और विश्वास में किस तरह दृढ़ होना है हमें वो बताता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम सारे जगत में जाकर के सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार क्यों करो? सारी सृष्टि के लोगों को ये सुसमाचार प्रचार क्यों करो, ये विषय है सोचने का। सारी बातें जो हैं, जितने वरदान हैं, सब कुछ अलग अलग सबकी सामर्थ्य के अनुसार सबको दिए गए हैं, मगर हमें जो बात कही है प्रभु ने, वो मेन बात, खास बात, तो मुख्य उद्देश्य जो उनका है कि बालक की तरह इस वचनों को ग्रहण करो और इस पर विश्वास करो। बाकी की बातें साथ में, वो उसकी मर्जी, उसकी इच्छा है कि हमारे साथ वो होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो है विश्वास जो करना है वो किस पे करना है? सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना है। और सबसे पहली बात उसने ये की कि जाओ और पूरी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार का प्रचार क्यों करो? वो इसलिए करो कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा परमेश्वर अब नहीं चाहता करना, इसलिए ये प्रचार करो। क्योंकि नूह के समय में भी खूब लगभग 100-150 साल तक धीरे धीरे बैठा रहा था वो, नूह को कहने के बाद ये बात को, और नूह ने प्रचार किया था, ऐसी बात नहीं उस बात का। लोगों ने देखा था आंखों से कि जहाज बना रहा है जहाँ बारिश का आता पता नहीं है, वो सब चीज़ें हो रही है। उसने बताया ऐसा ऐसा संदेश परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, ये मिला है, मगर परमेश्वर की बात, उसका विश्वास नहीं किया लोगों ने। तो सबसे बड़ा बात जो है ये अध्याय हमें ये सिखाया जाता है कि विश्वास करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास हमें करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रभु ने कहा कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। उसके बाद वो कहते हैं 16वें आयत में, जो विश्वास करे तो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास क्या करना है? विश्वास करना है वचन पे। सच्चे और जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास जो करेगा, जो इस वचन की बातों पर विश्वास करेगा, उन आज्ञाओं का पालन करेगा, उसी का उद्धार होगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा।
यहाँ पर ये बात प्रभु ने क्लियर कर दी, साफ कर दी है कि हमें वचन पे, बातों पे विश्वास करके उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करना है, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर की आज्ञाएं जो है उनका पालन करना है हमें। प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से जीवन बिताया है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जब परमेश्वर ने उसको अपना प्रिय पुत्र कहा, उस वजह से वैसा जीवन हमें बिताने के लिए यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं। तो जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो। बपतिस्मा के बारे में हम जान चुके हैं कि जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो। विश्वास करके अपने मनों को जो फिराता है, अपने मनों को जो फिराता है, वो किसी भी तरह से फिरा ले, चाहे पानी में डूब के वो बाहर आए तब फिरा ले अपने मन को, चाहे पानी छिड़क दिया जाए उस पर, वो एक तरीका है, एक उपाय है कहने का मतलब। जैसे पानी की छींटे से मारते तो एकदम से चौंकता है ना आदमी, ठंडे पानी के छींटे जब लगते हैं तो, या वो अपना आप भी ऐसा फैसला कर ले, जैसे कि वो उड़ाऊ पुत्र जब वो अपने आपे में आया, क्या होता है आपे में आना, यानी कि वो गुनाहों में, पापों में जीवन बिता रहा था अपना, और जब वो अपने आपे में आया एकदम से, तो वो एकदम फिर गया, मन फिर गया उसका, उसको सारे अच्छी बातें स्मरण आ गई, सब कुछ उसको बात याद आ गई, और वो वापस लौट आया अपने पिता के घर में। तो वैसे ही मन को फिरा करके हमें प्रभु के पास लौटना है, वो बपतिस्मा है। वो बपतिस्मे का मतलब ये है। तो जो विश्वास करे, इस वचन के ऊपर विश्वास करे, उसे बपतिस्मा दो। और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका। वो दोषी कैसे ठहर चुका? जैसे कि उस जल प्रलय के समय में जो दोषी ठहरे थे, जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, वो जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। तो परमेश्वर ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र के पड़ाव में जो भी अपना मन फिराता है और वचन पर लगाता है, पूरी रीति से परमेश्वर की ओर फिर जाता है वह मनुष्य, और अंत तक धीरज धरता है, वो सबका उद्धार है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि अब उद्धार संभव नहीं है, इतनी उम्र निकल गई अब नहीं है, आप मन फिरा लो चाहे कुछ भी कर लो, अब उद्धार संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर एक के लिए उद्धार है, हर एक के लिए मुक्ति है, हर एक के लिए अपने पापों से छुटकारा है, यदि वो मन फिरा करके और आता है तो। और मेन बात जो है वचन पे विश्वास करने वाली बात है। जैसे कि आगे लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से निकालेंगे, अपने नाम से नहीं निकाल देंगे। विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। अब यहाँ पर ये जो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। तो यदि मैं वचन पर पूरी तरह से चलता हूँ, यदि मैं वचन में पूरी तरह से बना रहता हूँ, और मेरे चाल चलन को देख करके दूसरा प्रभावित होता है और अपनी बुराइयों को छोड़ता है और मेरे जैसा जीवन का अनुसरण करने लगता है, तो मैं क्या उसकी दुष्ट आत्माएं निकालने वाला नहीं हुआ? यहाँ पर मतलब सिर्फ वही नहीं है कि दुष्ट आत्मा, एक भूत घुस गया आपके अंदर, दुष्ट आत्मा घुस गया आपके अंदर और उसको दुआ करके निकाल दिया गया। वो भी वरदान है, प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो काम। तो उसने अगर उन 70 चेलों को भेजा है सारे अधिकार और सामर्थ दे करके, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ है वो। मगर यहाँ पर जो है, जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर उसे बपतिस्मा दो, उसने मन फिरा लिया अपना। मगर परमेश्वर जो है मनों को जानता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे ग्रहण कर लिया है। जब वो पूरी खराई उसके अंदर पाएगा, जब वो पूरा का पूरा उसका मन को परिवर्तित पाएगा, उस दिन वो भी उसे ग्रहण करेगा, और वो ग्रहण करेगा तभी उद्धार होगा। हमारे विश्वास करने से उद्धार नहीं हो जाएगा हमारे विश्वास करने से, हमारे मन को फिरा लेने से हमारा उद्धार नहीं हो जाएगा। क्या जाने वो फिर के पछताए, नहीं भी पछताए। तो वो ग्रहण कर ले, हमें वो प्रयास करना है, वो हमें ग्रहण कर ले, वो प्रयास हमें करना है। अन्य अन्य भाषा यहाँ पर बोलने का जिक्र है, तो प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा उस पेंतीकोस्त के दिन वहाँ पर, तब वो जो चेले थे तो अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, और जितने भी वहाँ पर नगर में इकट्ठे थे, जितने भी लोग वहाँ थे, अलग अलग राज्यों के, प्रांत के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे,
वो जो बोल रहे थे उनको सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था। तो वहां पर उनमें से एक ने कहा, क्या ये सब गलीली नहीं है क्या? यानी कि अन्य अन्य भाषा ये भी हो सकता है कि जो वहाँ यूनानी था तो वो यूनानी में बोल रहा था कोई चेला, वहां पर कोई इंग्लैंड का था तो कोई अंग्रेजी में बोल रहा था वहां पर कोई चेला, कोई रूस का था या कोई इटली का था, कहीं का भी था, रोमन था कोई, तो वो उनकी उनकी भाषा में बोल रहे थे, आरामी भाषा जो भी चलती थी उस समय। तो वो हो सकता है कि उन सबकी भाषाओं में बोल रहे हो। और एक अन्य अन्य भाषाओं का जो बाइबल में जिक्र आया है वो भाषा भी है जो पौलुस रसूल बोलते हैं कि उसको साधारण लोग नहीं समझते। वो जो मनुष्य बोलता है वो सीधा परमेश्वर से वार्तालाप करता है, बात करता है। तो पौलुस रसूल ने कहा कि अन्य अन्य भाषा बोलने से अच्छा ये है कि तुम भविष्यवाणियां करो और लोगों को भेद बताओ परमेश्वर के राज्य का। तो यहाँ पर ये भी वरदान है अन्य अन्य भाषा बोलने का, ऐसा नहीं है, दुनिया में ये होता है। मगर सर्वसिद्ध जब आप हो जाओगे तब आप दुष्ट आत्माओं को भी निकाल पाओगे। और मैंने जो बताया कि अपना चाल चलन वैसा कर लोगे कि दूसरा भी सुधर करके आपकी तरह हो जाए, तो आप उसकी दुष्ट आत्मा को निकालने वाले ठहरे। यहाँ पर अन्य अन्य भाषा बोलने का मतलब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि पूरे जगत में जितने भी आप विश्वासी हो चुके हैं, अलग 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 सबकी भाषाएं हैं, तो विश्वासियों में ये चिन्ह होगा। तो आज ये चिन्ह प्रकट रूप से हमारे सामने है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई लोग हैं, मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, और सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं। मगर उन अन्य अन्य भाषाओं के जरिए प्रभु की तारीफ करते हैं। जैसे हम यहाँ हिंदी में बोल के तारीफ कर रहे हैं, कोई मलयाली में बोल रहा है, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है, कोई बंगला में बोल रहा है, कोई जितनी भी भाषा दुनिया में है वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये वरदान है सारे। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वो सांपों को उठा लेंगे और यदि वो प्राणनाशक वस्तु ही पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। सांपों को उठा लेंगे। यहाँ पर माल्टा द्वीप में पौलुस रसूल के हाथ में जो लकड़ी का गट्ठर उठाया था उसने, तो उसमें से एक सांप आकर के लिपट गया था यहाँ पर। तो माल्टा द्वीप के जो रहने वाले थे, जो उन्होंने ये सोचा कि ये व्यक्ति वाकई में पापी है, हत्यारा मनुष्य है, ये ज्यादातर समुद्र में से बच गए, क्योंकि उनकी यात्रा ऐसी थी, वो समुद्र में आंधी और तूफान के बीच में जहाज वो टूट चुका था, जैसे तैसे जाकर के वो उस माल्टा द्वीप पे पहुंचे थे वो। तब वहां के माल्टा द्वीप के रहने वाले लोगों ने कहा कि सचमुच ये हत्यारा व्यक्ति है, क्योंकि उस समय अगर जहाज डूबता था तो वो ये समझते थे इसमें कोई पापी व्यक्ति सवार है, इसमें कोई हत्यारा सवार है, इसमें कोई दुष्ट जन सवार है। तो ये वो सोचने लगे कि ये वाकई में हत्यारा है, कि जैसे तैसे ये जहाज से तो बच गया, समुद्र से तो बच गया, और यहाँ आते इसने गट्ठर उठाया, सांप लिपट गया, ये जहरीला सांप। वो जानते थे कि ये सांप बहुत ज्यादा जहरीला है। और वही हुआ, उसने उस पौलुस को काटा, और वही अब ये थोड़ी देर में सूज जाएगा, ये फूटेगा। जैसे अपने वो बेरी पड़े सांप होता है जो काटने से सूजन आ जाती है, शरीर पर फटने लग जाता है शरीर। सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है वो। गाँव में उसका जिक्र सुना है, कईयों को काटा उसने, कई बच्चे भी है उससे, मगर वो बहुत ज्यादा जहरीला होता है सांप। तो वो सांप शायद वो था माल्टा द्वीप पर जो पौलुस को काटा जिसने, मगर वहां पर उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु की ओर से वो चुना गया था, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके साथ थी। तो उस तरह का बनना है तो उस तरह का चाल चलन भी हमारा होना चाहिए पौलुस की तरह, वही वरदान है। मगर अगर हम यहाँ पर ये देखें कि सांपों को उठा लेंगे, सांप की संज्ञा वचन के अंदर जो दी गई है वो शैतान से दी गई है। सांप के बच्चों की संज्ञा जो बाइबल में दी गई है वो शैतान के गुलामों की दी गई है। शैतान के जो दास है वो सांप के बच्चे हैं, जो शैतान के गुलाम हो चुके हैं वो। तो अगर हम उनको उठा लेंगे, यदि हम उनको उद्धार की राह दिखा पाए, यदि हमने उनको सही राह पे लिया है वचन के अनुसार, तो क्या वो सांपों को उठाना नहीं हुआ? वो भी तो सांपों को उठाना हुआ ना। तो यहाँ पर जो है वचन को हम समझें, सांपों को भी उठा सकते हैं, मगर उसके लिए सर्वसिद्ध होना पड़ेगा, संपूर्ण विश्वास में होना पड़ेगा। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु ही पी जाएं तो भी उनकी कुछ नहीं हानि होगी। यहाँ पर यशायाह नबी उसमें दूसरे राजा में जिक्र है एलीशा नबी का। दो आश्चर्य कर्म वहां पर है एलीशा नबी के। वहां पर जो है एलीशा नबी प्रभु का सेवक, प्रभु का दास था, वो प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वाला था। एलिया नबी का सेवक था।
वो एलिया की राह पे वो चला था, एलिया जैसा था, उसका शिष्य था एलिया नबी का, वो भी प्रभु की राह पर एलिया के जैसे चलता था। वहां पर जो है अकाल का समय था, वो गिलगाल से लौट के जब आया एलिशा नबी, तो वहां पर पहले से कुछ और भविष्यवक्ताओं के चेले बैठे हुए थे। तो एलिशा नबी ने आकर के अपने चेलों से कहा इनको खाने के लिए कुछ बनाओ, इनके लिए खाने के लिए कुछ दो। अब अकाल की स्थिति में वो क्या देंगे वहां पर खाने के लिए? तो वो जाकर के गैर कोई जंगली धतूरे बीज वीज सब जो भी मिला उनको वो सब बटोर के ले आया, उनको फाके फाके करके एक अंडे में उबालने चला दिया। और जब वो उबल गया तो उनको खाने के लिए परोस दिया उन्होंने। और जब उन्होंने खाया तो चिल्ला उठे, हे स्वामी इसमें जहर है। तो तब एलिशा नबी ने वहां पर कोई खबर तबर नहीं मचाई। वहां पर एलिशा नबी ने कहा ये इधर लाओ मेरे पास अंडा, तो थोड़ा सा मैदा उसके अंदर मिला दिया और कहा अब परोस दो। उन सब ने खुशी खुशी खाया, कब इसमें जहर नहीं है। यानी कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, सर्वप्रथम स्थान हमें जो देना है वो परमेश्वर के वचन को देना है, क्योंकि उसने खुद ने भी अपने नाम से बढ़ करके अपने वचन को अहमियत दी है। तो सर्वप्रथम जो है हमें उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन यापन करने का, बिताने का प्रयास करना है। और फिर इन वरदानों की राह में आप बैठ सकते हो कि ये वरदान हमें भी मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये वरदान आपके पास नहीं है या आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। ये वचन बिल्कुल ये नहीं समझाता हमारे को कि अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। आप तन मन धन से प्रभु की सेवा में लग गए हो, निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, तो आपको उद्धार क्यों नहीं होगा? आपके मन में कोई कपट नहीं है, आपने अपने मन का पूरा परिवर्तित कर दिया अपने मन को और पूरा वचन पर लगा दिया है, उसके अनुसार उसकी आज्ञाओं शिक्षाओं में चल रहे हो, तो फिर क्यों नहीं होगा आपका उद्धार? तो ये बातें आप में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अविश्वासी हो, आपका उद्धार नहीं हो सकता। ये परमेश्वर की ओर से दिए हुए वरदान है और उसने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग सबको बांटे हैं। किसी को उपदेश देने का, किसी को सिखाने का, किसी को अन्य भाषा बोलने का, यही वचन हमें बताता है, अन्य भाषा बोलने का, किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का, किसी को चंगा करने का, सबको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने दिया है। तो यहाँ पर यह है कि ये जो पढ़ करके ये डर अपने मनों में न लाएं हम लोग कि यार ये हम कर ही नहीं सकते, इसका मतलब उद्धार ही नहीं होगा, विश्वासियों की ये चिन्ह होंगे तो इसका मतलब हम विश्वासी नहीं है, फिर तो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, ये मतलब नहीं है। मगर आप अगर पूरी तरह से सिद्ध हो गए परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रति तन मन और धन से आप लग गए उसकी सेवा के अंदर, तो हो सकता है कि ये वरदान आपको भी दे दे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जब वो आपको अपने प्रति बिल्कुल खराब पालेगा तो हो सकता है ये वरदान आपको भी दे दे, मगर आपके लिए जो जरूरी उसको लगता है वो आपको अवश्य देगा। तो यहाँ पर जो है हमें वो वचन के ऊपर विश्वास करना, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना है। सबसे पहली बात है उसकी आज्ञा का पालन करना है और उसकी इच्छाओं की, उसकी योजनाएं जो हैं, उसकी इच्छाएं जो हैं उनमें हमें शामिल होने का प्रयास करना है। और सबसे पहले प्रभु ने ये इच्छा जाहिर की अपनी कि जाओ और जाकर के सारी सृष्टि के लोगों में सुसमाचार का प्रचार करो। मत्ती 20 में, लूका 16 में, इसमें मरकुस 16 में, लूका में, यूहन्ना में, सब जगह ये बात मिलती है अपन को। तो मेन अहमियत यहाँ पर प्रभु ने किसको दी? सबसे पहले अपने वचन को, कि इसका प्रचार करो। जिसके ऊपर विश्वास नहीं करने के कारण वो नूह के समय में सब नष्ट हो गए थे, इसलिए इसको सब तक फिर पहुंचाओ, दोबारा जाकर के प्रचार करो, क्योंकि वो न्याय का दिन आएगा और परमेश्वर अविश्वासियों को दोषी ठहराएगा और नष्ट कर देगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जा सके। तो हमें अहमियत देनी है वचन को। अगर ये बातें आप में नहीं है तो ये मत समझिए कि हम विश्वासी नहीं है, क्योंकि यशाया नबी की पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है, यशाया नबी का 56 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत में क्या लिखा हुआ है? यशाया नबी 56 6 से 9 आयत में क्या लिखा हुआ है? परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें, अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण हृदय उसको दे दें, उसको समर्पित कर दें अपना आप को और उसकी सेवा टहल करें।
हाँ, और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं। और उसके दास हो जाएं। हाँ, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं। वाचा का पालन करते हैं। ये वाचा, इसका पालन करते हैं, वो उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित उनको करूंगा। मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर, यानी कि उनका मैं उद्धार करके अपने राज्य में शामिल करके अपने भवन के अंदर आनंदित करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने नहीं कहा दुष्ट आत्मा ने निकाले तूने, तू लोगों को चंगा नहीं कर पाया, तू विश्वासी नहीं है, तुझे मैं अपने उस पवित्र पर्वत पर नहीं लाऊंगा। यहाँ कहा है जिसे तन मन धन मुझे सौंप दिया है और इस इच्छा से मिल गया कि मेरी सेवा करे, उसमें से हर एक को मैं लाऊंगा। यशायाह नबी 66 अध्याय उसकी दूसरी आयत भी अच्छा समझाती है हमारे को इस बारे में। यशायाह नबी 66। यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं। हाँ, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। हाँ, ये सब मेरी ही है, सब अधिकार मेरा ही है। हाँ, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन हो और खेदित मन का हो, जिसने अपने मन में पश्चाताप किया हो, पिसे हुए हृदय से पश्चाताप किया हो। मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, मेरा भय मानता हो, मेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बिताता हो, मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। फिर यहाँ पर वचन आ जाता है, प्रभु ने कहा जाओ और जाकर के सुसमाचार का प्रचार करो, वचन का प्रचार करो। प्रभु यीशु परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो मेरा वचन सुन के थरथराता हो। तो हमें जो ध्यान लगाना है वो वचन पर लगाना है, हमें जो मन लगाना है वो वचन पर लगाना है। और ये जो वरदान है, ये वरदान है जो उसमें सबको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार बांटे हुए हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अविश्वासी हो, मगर हाँ, आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है कि उसके वचन का भय मानना है, परमेश्वर का भय मानना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसकी इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन बिताना है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अंत में याकूब 5 उसकी 16 आयत, याकूब 5 उसकी 16 आयत, जहाँ पर थोड़ा सा और हम इसको साफ करेंगे, क्लियर करेंगे इस बात को। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत में क्या लिखा हुआ है? याकूब 5 उसकी 16 आयत। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। सबसे पहला काम जो करना है वो ये करो कि सब आपस में एक दूसरे के पास आकर के अपने अपने पापों को मान लो। हाँ, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ, जिससे कि तुम उद्धार पाने लायक बन जाओ। सबसे पहला काम ये करो कि अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो और एक दूसरे के लिए दिल से प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करो, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ, जिससे कि तुम उद्धार पा जाओ या उद्धार पाने लायक बन जाओ। तो हमें यहाँ पर जो ध्यान देना है वो वचन पर ध्यान देना। सर्वोपरि जो प्रथम स्थान परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो अंतिम आज्ञा ये थी कि जाओ और जाकर सारे सृष्टि में सब लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, वचन से अवगत कराओ, और जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो, यानी कि जो मन फिरा है इसके अनुसार उसको ग्रहण करो और उसको बपतिस्मा दो यहाँ पर। और उसके बाद जो चिन्ह होंगे उनके अंदर, वो जो चिन्ह वहाँ पर दिखाए हैं, तो उन चिन्हों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, मगर पहले संपूर्ण मन से हमें वचन का अंगीकार करना पड़ेगा, वचन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो वो वरदान भी हमसे दूर नहीं है, उनमें से भी कोई वरदान आपको मिल सकता है, हमें मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मरकुस ने वहाँ पर ऐसे गलत लिख दिया, ये ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में लिख दी उस चीज़ को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तरीके से हम देख सकते हैं वचन हमें क्या सिखाता समझाता है। तो वचन पर बने रहना, वचन को बालक की तरह ग्रहण करना, और वो सारी बातों का ध्यान हमें रखना है।
परमेश्वर का भय मानना अपने जीवनों में, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आइए हम दुआ करें।